नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं महासेवा न्यूज व एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस के खास कार्यक्रम महाचर्चा महासेवा के साथ। दोस्तों, आम चुनाव को अभी 10 महीने बाकी हैं, मगर इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता पर भोपाल में बड़ा व स्पष्ट बयान देकर अगले कुछ दिनों के लिए इस पर होने वाली सियासत की पिच तैयार कर दी है। दिखाते हैं नरेंद्र मोदी का स्पष्ट व बड़ा बयान जो आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 का बीजेपी का प्रमुख एजेंडा होगा। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। मोदी बड़ी ही साफगोई से इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने इस तरह के भावनात्मक मुद्दों को इग्नोर कर अपने ठोस मुद्दे महंगाई व बेरोजगारी पर ही टिके रहने की रणनीति बनाई है। वहीं कुछ विपक्षी दलों ने यूसीसी पर अपनी सहमति जताई है, जैसे आप पार्टी, उद्धव ठाकरे शिवसेना। वहीं यूसीसी के खिलाफ भाजपा की सहयोगी पार्टी एनपीपी जो अरुणाचल प्रदेश से आती है, और विपक्षी समाजवादी पार्टी, बीआरएस तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी ने भी विरोध जताया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सत्ता पक्ष बीजेपी के नॉर्थ मुंबई से सांसद गोपाल शेट्टी से पूछते हैं कुछ सवाल। इस समय वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल शेट्टी जी, संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। समान नागरिक संहिता पर आप क्या कहेंगे? देखिए, समान नागरिक कायदा ये भारतीय जनता पार्टी के जो महत्वपूर्ण कुछ मुद्दे देश हित के थे उसमें से एक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा, इस बात की घोषणा की। कश्मीर चले गए, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। देश के प्रधानमंत्री सन्मान्य नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने धारा 370 कश्मीर से निकालकर एक कदम हम आगे बढ़े हैं। बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे जो देश हित के थे उसको समाधान ढूंढने में मोदी जी को सफलता मिली है। और समान नागरिक कायदा ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। मुझे लगता है कि इस लोकसभा में इसका बिल प्रस्तुत किया जाएगा। गोपाल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन वनवासी कल्याण आश्रम ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, देश भर में अलग अलग जनजाति क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए। ये जो आदिवासियों के संदर्भ में जो आपने बात कही, उसके कमेटी थी, उसके अध्यक्ष चेयरमैन सुशील मोदी जी है, उनका भी बीच में एक स्टेटमेंट आया कि आदिवासी लोगों को इसमें से अलग किया जाएगा। और ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो पार्लियामेंट में जब बिल आएगा तो चर्चा सत्ता पक्ष के लोग भी करेंगे, विपक्ष के लोग भी करेंगे, और जो देश के हित में होगा वो निर्णय लिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। गोपाल जी, जरूर देश हित में जो होगा वही करना चाहिए, लेकिन क्या कहेंगे लोकसभा व राज्यसभा में आंकड़ों की स्थिति क्या है? देखिए, आंकड़े का काम करेगा। मैं मानता हूं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर 80% हिंदू होने के बावजूद भी हिंदुओं के लिए कोई विशेष कायदा करने की बात नहीं करते, और जो कायदा हिंदुओं को लागू होगा, 80% लोग, बहुसंख्यक लोग, मैं परसेंटेज में जाना नहीं चाहता हूँ, कोई 80 कहेगा, कोई 75 कहेगा, बहुसंख्यक लोगों को जो कायदा होगा वही कायदा अन्य लोगों ने भी मानना चाहिए। ये सिंपल बातें हैं इसमें। अब जब ये बिल प्रस्तुत होगा उसमें पार्लियामेंट चर्चा करने के लिए होता है। चर्चा करने के बाद में
जो ऐसे कुछ मुद्दे होंगे, उदाहरण के तौर पर आदिवासियों का मुद्दा है, तो उसको उसमें से अलिप्त रखने का अभी बातचीत चल रहा है। तो इस प्रकार के और भी कुछ मुद्दे किसी का हो सकते हैं। तो जो मुद्दे चर्चा में आएगा, वो मुद्दे बहुत संख्य लोगों को मान्य होगा तो सरकार उसके बारे में सोच विचार करके निर्णय लेगी। गोपाल शेट्टी जी, हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। बिल्कुल, बीजेपी के सांसद गोपाल शेट्टी जी का कहना है कि बहुसंख्यक जनता द्वारा मान्य व सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता आगे बढ़ेगा। अब दिखाते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से दो एक्सपर्ट की जुबानी। पहले हैं हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु और दूसरे हैं एडवोकेट विनोद संपन्न। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत जरूरी चीज है। एक देश है, और मैं हाउसिंग सोसाइटी की बात करूं, हाउसिंग सोसाइटी में मान लीजिए 200 मेंबर की हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें अलग अलग धर्म का लोग रहते हैं। तो अभी जब अलग अलग धर्म का लोग रहते हैं और आपका बायलॉस में ये बताया जाता है या आपका महाराष्ट्र कोर्ट सोसाइटी एक्ट में ये लिखा जाता है, तो ट्रांसफर ऑफ फ्लैट है या शेयर्स है, वो करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट का, जिसको हम बोलते हैं कि रिलीज डीड या डॉक्यूमेंटेशन प्लस टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट। अभी ये अलग अलग धर्म लोगों का कि अलग अलग चीज, मुस्लिम का होगा तो इसी तरह से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा, या हिंदू का होगा तो ऐसा होगा, क्रिश्चियन का होगा तो ऐसा होगा। तो मतलब अलग अलग जो रिलीजियस लोगों का या पर्सनल लॉ को लेकर ये कायदा बदलते रहेगा तो मैनेजिंग कमेटी को भी तकलीफ आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बहुत जरूरी है। कई लोगों में गलतफहमी ऐसा भी आ गया कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से रिजर्वेशन हट जाएगा, जैसे कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब से या इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनको भी ये लागू नहीं होगा। ये गलत है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत अच्छा चीज है और इसको मैं पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। With the passage of time, India has seen many changes. The landmark decision of introducing uniform civil code is a welcome step. Today, we are surrounded by multiple laws. It is leading to more and more complexities. With the advent of uniform civil code, there will be uniformity throughout the length and breadth of the country. It will also help everyone to be on a similar footing. अब देखना दिलचस्प होगा कि समान नागरिक संहिता पर लोकसभा व राज्यसभा में किस तरह से यह बिल पास होता है। तब तक के लिए हमारे चैनल महासेवा न्यूज चैनल को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। नमस्कार।